हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हिंदी व्याकरण से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास। समास बताओ, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध हो या तुलना की जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास जहाँ पर दोनों पदों के योग से बनने वाले शब्द का अर्थ तीसरा हो, यानी दो पदों के योग से विशेष अर्थ निकलकर सामने आए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास तब होगा जब समास विग्रह करके और या और मिले या मिले शब्द और या ये शब्द विग्रह करके हमें मिले, तब द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास तब होगा जब समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिल जाए। जब हमें कारक चिन्ह मिलते हैं समास विग्रह करके, तब तत्पुरुष समास होता है। इसमें मृगनयनी है। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध बताया जा रहा है, उसकी तुलना की जा रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष्य और विशेषण से संबंध किस समास से है? अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। विशेषण और विशेष्य से संबंध होता है कर्मधारय समास में। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, महान आत्मा, महान है जो आत्मा। महाराज, महान राजा। तिरंगा, तिरंगा एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबक, व्रजांक, कामचोर, गोपाल। बहुब्रीहि समास पूछा है। त्र्यंबक में भी बहुब्रीहि समास है, वज्रांक में भी बहुब्रीहि समास है, लेकिन कामचोर में बहुब्रीहि समास नहीं है। गोपाल में भी बहुब्रीहि समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, कामचोर। कामचोर काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी, 25, तुलसीकृत, दोषपूर्ण। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए हम उपसर्ग देखते हैं और तत्पुरुष समास को मैं लिख देती हूँ। अव्ययी भाव को पहचानने के लिए हम उपसर्ग देखते हैं। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम कारक चिन्ह देखते हैं। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए हम विशेष्य और विशेषण देखते हैं। विशेषण और विशेष्य देखते हैं। द्विगु समास के लिए हम देखते हैं कि ये पहला पद संख्यावाचक है या नहीं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास पूछा है। इसमें बहुब्रीहि समास कौन सा है? इनमें से वीणा पाणी, 25, तुलसीकृत और दोषपूर्ण में से
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन अ, वीणा पाणी। वीणा पाणी सरस्वती माता को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय, भवसागर। परमाणु, परम अणु। चतुरानन, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। जहां पर शारीरिक अंग के पहले संख्या लगी हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, जैसे पंचानन, दशानन इत्यादि। सदाशय, सतआशय यानी सच्चा आशय। भवसागर, भवसागर में कर्मधारय समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ब, चतुरानन। चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। परमाणु, सदाशय, भवसागर में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्टापन समासिक पद में समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। कष्टापन का समासिक अर्थ होता है कष्ट से आपन। कष्टापन में तत्पुरुष समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन अ, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। महालक्ष्मी में कर्मधारय समास है। भूत प्रेत, भूत और प्रेत, इसमें कर्मधारय समास नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। नीडर, पूर्वरात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच, ऊंच नीच में भी ये कर्मधारय समास नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। घृतानन, छायारुत, पर्णशाला, चंद्रमुख। घृतानन यानी घृत युक्त अन्न। छाया तरु, छाया कैसी है, तरु है। पर्णशाला यानी पर्ण यानी पत्ते से बनी कुटिया। और चंद्रमुख, चंद्रमुख का आपको पता ही है। ऑप्शन 2 देखते हैं। महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदर लाल। इसमें जीव जंतु ये कर्मधारय समास नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, घृतानन, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुख, ये सारे शब्द कर्मधारय समास से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास बताओ। पराश्रित में कौन सा समास है। कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित। यहाँ पर जो शब्द है, जहाँ पर शब्द आ जाए विग्रह करके तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होती है में, पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन तत्पुरुष समास किसमें नहीं है। अनाथ, अविवेक, अनंत, दही बड़ा। जिस शब्द के आगे पहला ही शब्द नकारात्मक हो या मना करने वाला हो या नेगेटिव हो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनाथ, अनाथ में नहीं है नाथ जिसका, अनाथ, अ लगा दिया तो नहीं है नाथ जिसका, ये इसका विग्रह हो जाएगा। अविवेक, नहीं है जिसको विवेक, अर्थात बुद्धि नहीं है।
अनंत, नहीं है जिसका कोई अंत। दही बड़ा, इसमें ये नंद पुरुष तत्पुरुष समास नहीं है। ये दही बड़ा, इसमें कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। और दही बड़े का अगर समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन द, दही बड़ा। अनाथ, अविवेक और अनंत ये तीनों ही नंद तत्पुरुष के समास के उदाहरण हैं, लेकिन दही बड़ा नंद तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतरेतर द्वंद्व समास है। दाल रोटी, फल फूल, सीताराम, रोक टोक। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, और वैकल्पिक द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के पूर्वक के रूप में काम करते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, जब दोनों पद का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व हो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास, दोनों पदों में से एक की प्रधानता होती है वैकल्पिक द्वंद्व समास में। दाल रोटी, दाल रोटी में समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व समास की दाल रोटी एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे हैं। फल फूल, फल फूल में समाहार द्वंद्व समास है। सीताराम, सीताराम में इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ पर सीता और राम का अलग अलग अस्तित्व है। रोक टोक, रोक टोक में समाहार द्वंद्व समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, सीताराम। सीताराम में इतरेतर द्वंद्व समास है। दाल रोटी, फल फूल, रोक टोक इनमें समाहार द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं है। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। जहां धर्म होगा वहां अधर्म नहीं होगा, जहां अधर्म होगा वहां धर्म नहीं होगा। एक दो, एक या दो। जो एक है वो दो नहीं हो सकता और जो दो है वो एक नहीं हो सकता। हाथ पांव, हाथ पांव में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, हाथ पांव। हाथ पांव में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। सॉरी, नहीं है। हाथ पांव में वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहार द्वंद्व समास नहीं है। लीपा पोती, लीपा पोती में समाहार द्वंद्व समास है। आगा पीछा में समाहार द्वंद्व समास है। शस्त्र, शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र अलग होता है और अस्त्र अलग होते हैं। फल फूल, फल फूल में समाहार द्वंद्व समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, सशास्त्र। सशास्त्र में समाहार द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार सागर, संसार रूपी सागर, जहां पर रूपी शब्द आए
रूपी शब्द आ जाए वहां पर झट से कर्मधारय समास लगा देना। रूपक अलंकार वाले शब्द और उपमा अलंकार वाले शब्द जहां पर भी हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन अ, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेखबर। जब भी किसी शब्द के आगे बे उपसर्ग लगा हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। बेखबर में बे उपसर्ग है और ये आगत उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास में प्रधानता पद माना जाता है। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है पूर्व पद, उत्तर पद, उभय, दोनों, सॉरी अन्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ब, उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदों में रूपक अलंकार हो वहां कौन सा समास माना जाता है। अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अभी मैंने पीछे क्वेश्चनों में बताया जहां पर रूपक अलंकार हो और उपमा अलंकार हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ब, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समासिक पद का चयन कीजिए। कल्लोल, सुख साधन, संपर्क, बिजली। समासिक पद का मतलब है जहां पर दो पद अवश्य होने चाहिए। दो पद किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं। कल्लोल में नहीं है, संपर्क में भी नहीं है, बिजली में भी नहीं है। सुख साधन में दो पद हैं। सुख साधन, सुख के साधन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ब, सुख साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, उभय या अन्य पद? द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स, उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।